हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से कल्याण ही कल्याण होता है। अब वो समझ लीजिए कि अगर धरती पर अवतार ले तो इस धरती का क्या होगा। जिसके नाम से समझ लीजिए पूरे जगत में कल्याण हो रहा है, वह धरती पर जब अवतार लेता है तो कैसा होता है। तो चलिए हम लोग इस कथा में पूरे विस्तार से जानेंगे कि राम जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे ही अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। दशरथ जी के चौथेपन में चार पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें प्रभु श्री राम जी जन्म लेते हैं, भरत भैया रहते हैं, लक्ष्मण जी रहते हैं और शत्रुघ्न भैया रहते हैं। तो इतने सारे देवता लोग जन्म लिए हैं दशरथ जी के घर। तो बताइए अयोध्या में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। उनकी तो दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी खुशी में वो झूम रहे हैं, कभी इधर टहल रहे हैं, कभी उधर टहल रहे हैं, एकदम से बेचैन हैं बच्चों के अपने मुंह देखने के लिए। आगे की कथा आप लोगों को विस्तार से सुनाते हैं, कथा में बने रहिएगा। जय श्री राम। समाजा कही न सकै सारद अहि राजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भाइयों के साथ आए और आने के बाद जो अवध में अवधवासियों को सुख प्राप्त हुआ, अवधवासियों को नहीं पूरे ब्रह्मांड को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन मिला अवधवासियों को, कौन सा धन मिला? परम धन मिला। वही धन मिला जो मीराबाई को मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, परम धन। वो धन अवधवासियों को मिला। जो समय दिखाई पड़ा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी नवमी तिथि दिन मंगलवार का जो समय दिखाई पड़ा और जिस समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन सब का वर्णन शेष और सरस्वती भी करने में सक्षम नहीं है। आपको बताऊं, आप लोग तीर्थ में जाते हैं ना, कितने तीर्थ में आप लोग गए हैं? काशी गए हैं, प्रयाग गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, महाकाल गए होंगे, सारे तीर्थ हैं, गए होंगे ना। एक ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जहां एक बार यात्रा करने से केवल भारत नहीं, धरती के सारे तीर्थ की यात्रा पूरी हो जाएगी। एक यात्रा करने से केवल। वो कैसी यात्रा है महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, कौन सी तिथि, कौन सा महीना है? बोलिए, जोर से बोलिए। चैत्र मास। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? हर महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। तो कौन सा पक्ष चैत्र मास का? शुक्ल पक्ष। तिथि कौन सी? नवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं। उस दिन जो मनुष्य अयोध्या में पहुंच गया, केवल अयोध्या जाने मात्र से उस जीव को सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये मानस इसका प्रमाण है, क्योंकि सारे तीर्थ वहीं रहते हैं। और मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, किसी को न भावित तो क्षमा करिएगा। हम लोग बहुत बड़भागी हैं। क्यों महाराज? क्योंकि ये संयोग प्रत्येक वर्ष केवल एक बार बनता था, लेकिन हम और आप इतने बड़भागी हैं कि इस वर्ष ये संयोग 2 बार बना है। सबसे पहला संयोग बना 22 जनवरी को, जिस दिन हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हुए।
ये पूर्ण विश्वास है कि उस दिन भी धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में दर्शन करने आए होंगे। और दूसरा, जिस दिन रामनवमी 16 या 17 अप्रैल को रामनवमी थी, उस दिन ये संयोग बना हुआ। कोई जीव एक तीर्थ घूम कर आए, उससे पूछा जाए कैसा रहा, क्या देखा, अरे बड़ा आनंद आया हो, इतना आनंद आया बता नहीं सकता। और जहां सारे तीर्थ आ गए हो वहां कितना आनंद आया होगा कौन बता पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शेष सरस्वती कहने में सक्षम नहीं है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यदि भेटा जाए, भगवान यदि दिखा जाए, दिखाई पड़ जाए, तो हम बताने लायक नहीं रह जाएंगे। भगवान यदि मिल जाए तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। अब बुरा ना मानिएगा, आई एम सो सॉरी। जो घूम घूम के बता रहा है कि हम भगवान को देखे हैं, उसने कुछ देखा ओखा नहीं है। क्यों? देखने के बाद बताने का काम समाप्त हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, कहा है चौपाई, ए जिजे ही जाने जग जाए है राए, जही जाने जग जाए है राए, जागे जथा सपन ब्रह्म जाए, जागे जथा सपन ब्रह्म जाए, जागे जथा सपन ब्रह्म जाए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, देवी आप कमरे में रात में सोई हैं, ठीक समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बिस्तर पर आप सोए हैं, कमरे में अंधकार है, लाइट नहीं है, और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। आप रात्रि में अंधकार में नीचे उतरे, अब पांव रस्सी के ऊपर चला गया, क्या लगेगा? सांप लगेगा ना। लेकिन वो सांप है क्या? क्या है? रस्सी। सर्प क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस रस्सी में से सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो सर्प हेरा जाएगा। उसी प्रकार देवी, भगवान शंकर बोले, देवी मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है, ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। और जो राम जी को जान लिया, जिसको राम जी का प्रकाश प्राप्त हो गया, उसके आंखों के सामने से ये जगत हेरा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान को देख लेने के बाद, जान लेने के बाद जब जगत हेरा जाएगा तो हम बताएंगे किससे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो आप बताइएगा किसको? इसलिए भगवान दिखाई पड़ जाए फिर जीव बताने लायक नहीं रहता, वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? सही में पागल हो जाता है। घरवा वाले उसको पागले घोषित कर देते हैं। घर वाले जब पागल घोषित करने लगे ना, तो उदास नहीं होना है, प्रसन्न होना है। ये जीवन का सौभाग्य है। पागल कौन? जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया, पाकर विलीन हो गया। हमारे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम था साधु सिंह। साहू हावड़ा में रहते थे, कलकत्ता में। एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे भारतीय रेल का। इंजन के ड्राइवर थे रेलवे में। जूता चप्पल नहीं पहने कभी जीवन में। ट्रेन में जब जाते थे ट्रेन चलाने, तो ट्रेन का जो डैशबोर्ड होता है उसके सामने राम जी का फोटो रख देते थे। घर से लेके जाते थे फोटो, डैशबोर्ड पे फोटो रख देते थे। इंजन चालू कर देते थे, ट्रेन आगे बढ़ती थी, अब फिर बोलना शुरू करते थे, राम जी हम नहीं देख रहे, आप ही सिग्नल देखिएगा, हमको जानते नहीं है राम जी, कहाँ ब्रेक लगाना है, आप ही ब्रेक लगाइएगा। हे राम जी बचा ली हो, कहीं लड़ी मत जाओ, भोजपुरी में बोलते थे। हे राघव जी सिग्नलवा देखत रहियो। यही करते सब अपने थे, लेकिन यही बोलते जाते थे, राम जी सिग्नल देखिएगा, कहीं तोड़ मत दीजिएगा सिग्नल, एक्सीडेंट हो जाएगा, राम जी ब्रेक लगा दीजिएगा। यही बोलते जाते थे, यही बोलते आते थे। सब लोग कहते थे पागल हो गया है ये।
सरकार उनको किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, बाद में ये स्थिति आ गई। रिटायर्ड हो गए ना, तो बाबूजी के एक हमारे और मित्र हैं बम बम बाबा, अभी 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 आने के 2 दिन पहले आए थे, मिलकर हम आए हैं। आरपीएफ में वो पुलिस थे, आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स होता है ना, आरपीएफ में पुलिस थे बम बम बाबा। हमारे पंडित जी है ना, पंडित जी जैसा उनका भी यहां तक साफ है पूरा, बता रहे हैं समझाने के लिए। और यही बिंदी संप्रदाय का तिलक वो भी लगाते हैं, यही तिलक वो भी लगाते हैं। तो बम बम बाबा पुलिस की वर्दी पहन लेते थे, एक हाथ में राइफल और एक हाथ में माला की झोली, ये लेकर वो ड्यूटी करते थे। और कोई भी चोर और पकड़ा है ना तो कहते थे चलो 50 बार राम 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 बोलो, अभी छोड़ दूंगा। तो राम 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 बुलवा के छोड़ देते थे उसको। तो बम बम बाबा जब साधु सिंह रिटायर्ड हो गए तो बम बम बाबा उनके घर एक दिन गए मिलने के लिए। तो उनकी बहू आकर के रोने लगी बम बम बाबा को, बोलकर बोली बाबा बाबूजी को समझाइए ना, अब बहुत परेशान कर दिए हैं। तो पूछे बम बम बाबा क्या किए हैं? बोले घर का सारा चप्पल और झाड़ू तोड़ देते हैं। बोले क्यों? बोले पता नहीं क्यों, पूजा करने बैठते हैं भगवान के सामने और हाथ में चप्पल पकड़ लेते हैं, भगवान का पूजा करते हैं चप्पल पकड़ लेते, चप्पल पीटते रहते हैं और भगवान को देखते रहते हैं। सारा चप्पल झाड़ू तोड़ दिए घर का। बम बम बाबा पूछे साधु सिंह से, साधु ये कैसन पूजा करता रहा, ये कौन सा पूजा करते हो, भगवान के सामने बैठ के हाथ में चप्पल ले लेते हो? तो साधु सिंह जी बोले अरे बम बम, हम मजबूरी में लेते हैं, हम जैसे भगवान के सामने बैठते ये पाप हमको पकड़ने आ जाता है, ये कलयुग हमको खींचने आ जाता है, हम चप्पल से कलयुगवा को मार मार के भगाते हैं, भागो यहां मत आओ मेरे पास, इसलिए वो टूट जाता है। अब सोचिए वो महापुरुष किस मनोदशा में है। जो भगवान को प्राप्त कर लेगा वो जगत के काम का नहीं रह जाएगा, वो फिर भगवान के ही काम का रह जाएगा। इसलिए भगवान देखने के बाद हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद अहिराजा। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण दिन में 12 बजे ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं। भगवान के प्राकट्य का दर्शन किए। भगवान राम किस वंश में अवतार लिए हैं? सूर्यवंश। सूर्य नारायण के घर में परमात्मा आए हैं। सूर्य नारायण आकाश में है। सोचे यदि आगे बढ़ जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा, थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लूं। खड़े होकर दर्शन करने लगे। नीचे अयोध्यावासी, अरे आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, हाँ आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। भाई न सहित भवन भूपति के, भाई न सहित भवन भूपति के, भवन भूपति के, भवन भूपति के, भवन भूपति के, भवन भूपति के। भाई न सहित भवन भूपति के, भाई न सहित भवन भूपति के, प्रगटे रघुकुल चंद अवध में, आज बड़ो आनंद, प्रगटे रघुकुल चंद अवध में, आज बड़ो
आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। नवमी तिथि मधुमास पवन बह, 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 शीतल सुरभित मंद अवध में, आज बड़ो आनंद। शीतल सुरभित मंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। प्रमुदित जनमा बधैया गावे, प्रमुदित जनमा बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, प्रमुदित जनमा बधैया गावे, प्रमुदित जनमा बधैया गावे, नगर नारी नर वृंद अवध में, आज बड़ो आनंद। नगर नारी नर वृंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद। जन राजेश भूप जीवन के, 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 मिटे सकल दुख द्वंद्व अवध में, आज बड़ो आनंद। मिटे सकल दुख द्वंद्व अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद। अरे मिटे सकल दुख द्वंद अवध में, आज बड़ो आनंद। आनंद आ रहा है। पूछ रहा हूं, थोड़ा जोर से बोलिए। यदि कलयुग में आपको इतना आनंद आ रहा है तो जिस समय रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। सूर्य नारायण आकाश से उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। नीचे बधाई गाने वाले एक बधाई गाए, सूर्य नारायण को बड़ा आनंद आया, कहा एक और सुन लेता हूं। दूसरा सुने, अरे ये तो और बढ़िया गा गए हो, बस वंस मोर। एक और सुने, 4 सुने, 5 सुने, 10 बधाई गीत सुन लिए। नए बच्चों को तो ये अनुभव नहीं होगा। हम लोग जब छोटे थे ना, क्रिकेट मैच आता था जब सरकार, तो कई कई मैच दूरदर्शन पर नहीं आते थे। उस समय दूरदर्शन ही होता था, डिश टीवी तो
किसी किसी के घर में होता था। DD1 DD2 2 चैनल पकड़ते थे। तो जो मैच ESPN और स्टार स्पोर्ट्स पे आता था तो घर में तो आवे नहीं मैच,